बैक टू टुडेज़ वीडियो। दिस इज़ अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th की वीडियो लेके आई हूँ। हम लोगों ने हैलो एल्केन्स और हैलो अरीन्स चैप्टर से 12th का कोर्स स्टार्ट किया है और प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रेपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स बताया था फ्रॉम एल्कीन्स। आज हम लोग प्रेपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स करेंगे फ्रॉम अल्कोहल। और ये जो पार्ट है ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज इसमें काफ़ी सारे रिएक्शंस कवर होंगे और ये कन्वर्जन्स में काफ़ी काम आएगा और यहाँ से क्वेश्चंस भी काफ़ी बनते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक एंड मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड इफ़ यू लाइक माई एफर्ट देन प्लीज़ डू लाइक the video and subscribe to the channel and share it with most of your friends. Thank you. चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को करना है प्रेपरेशन, तो हेडिंग डाल लीजिए प्रेपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, प्रेपरेशन करना है हैलो एल्केन्स का फ्रॉम अल्कोहल। तो पहले तो हम यहाँ पे एक समराइज्ड में एक आप लोगों को एक आइडिया दे दूँ कि हम क्या क्या करने वाले हैं इस मेथड ऑफ प्रेपरेशन में। ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं। देखिए, हमारा अल्कोहल होगा, ठीक है, और अल्कोहल में हम कुछ रिएजेंट्स डालेंगे। भाई यही हमारा सबस्ट्रेट है, कुछ रिएजेंट्स डालेंगे और रिएक्शन को जो है कंटिन्यू करवाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम HX डालेंगे। ठीक है, हमने HX यानी कि HCl HBr के प्रेजेंस में HI के को यूज़ करके हम किस तरीके से अल्कोहल को चेंज कर सकते हैं, किस में, RX में। ठीक है, हैलो एल्केन में। पहला तो मेथड ये हो गया, पहले हम इसी को पढ़ेंगे। अच्छा, अगला जो मेथड है, अगले में हम PCl5 या PCl5 को एक तरफ लिखती हूँ। PCl5 जो है वो दो स्टेट्स में होता है, सॉलिड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। इन दोनों का रिएक्शन हम कराएंगे और RX बनाएंगे। दो बार X लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम PCl3 के साथ रिएक्शन देखेंगे। उसके बाद हम SOCl2 के साथ रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। ये है थायोनिल क्लोराइड। इसमें आपका RX क्यों, RCl बनेगा। ठीक है, Cl ही बन सकता है इसमें आपका RCl बनेगा और इसमें भी आपका RCl बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये मेथड्स हैं जिससे आप हैलो एल्केन्स बना सकते हैं फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, अब वन बाय वन हम सारे मैकेनिज़्म देखेंगे और सबके प्रोडक्ट्स देखेंगे किस तरीके से, और उनके बारे में बात करेंगे। अगर हम HX की बात करें, ठीक है, अगर हम HX की बात करें तो रिएक्टिविटी ऑफ HX आप लोगों को पता है कि रिएक्टिविटी ऑफ HX क्या होता है। आपका HI जो है वो सबसे अच्छे से रिएक्शन देगा, फास्टेस्ट। उसके बाद फिर HBr, HCl और HF। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, इन सब में सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ HI का है। बॉन्ड लेंथ HI का ज़्यादा है, इसका मतलब उस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है। ठीक है, तो ये हो जाती है रिएक्टिविटी। एक और बात, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो भी मेथड्स हम कर रहे हैं ये मेथड्स हैलो एल्केन्स के लिए ही हैं। ये मेथड्स हैलो अरीन्स में फॉलो नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सारे मेथड्स जो हम लोग कर रहे हैं हैलो एल्केन्स के लिए, इसमें से काफ़ी सारे हैलो अरीन्स के लिए भी फॉलो हो जाते हैं। बट ये जो मेथड हमने यहाँ पर लिखा है ये, ठीक है, दिस मेथड इज नॉट फॉलोड फॉर हैलो अरीन्स। और हैलो अरीन्स के लिए ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए, इसमें से मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, जो ज़्यादातर के मैक्सिमम लगभग सारे रिएक्शंस जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, जो कि हैलो अरीन्स देना पसंद नहीं करता। ठीक है, तो हैलो अरीन्स नॉट फॉलोड फॉर हैलो अरीन्स बिकॉज
और वो क्यों नहीं पसंद करता है ये इस टाइप के रिएक्शंस देना, क्योंकि वहाँ पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगता है और डबल बॉन्ड को ब्रेक करना डिफ़िकल्ट है। उस बॉन्ड को ब्रेक करके किसी दूसरे चीज़ को लगाना, भाई हम सब्स्टिट्यूशन ही तो कर रहे हैं, हम OH को हटा के क्या लगा रहे हैं, हैलोजन लगा रहे हैं। तो OH को हटा के हैलोजन को लगाना इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये करने के लिए पहले हम बॉन्ड तो तोड़े और बॉन्ड वहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, तो बिकॉज इट हैज़ ए पार्शियल, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये हैलोअरीन्स के लिए फॉलो नहीं होगा, सिर्फ हैलोएल्केन्स के लिए फॉलो होगा। तो हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे HX के साथ। पहले हम HCl की बात करेंगे, उसको पूरा मैकेनिज्म के थ्रू पूरा देखेंगे, उसके बाद क्योंकि वही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, और फिर हम HBr और फिर HI के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं, इसको इतना लिख लीजिए, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहला मेथड हमारा HX के साथ है। हम HCl का रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल के साथ। ठीक है, खाली HCl से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर हमें एक कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, मैकेनिज्म भी मैं साथ में आप लोगों को बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ROH हमने ले लिया है और इसका रिएक्शन सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट वाला, जिसमें कि मैं HCl लूँगी प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, मैं यानी कि HX से हम लोगों को करना था, मैंने सबसे पहले HCl लिया है। HCl का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा HCl किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में क्या दे देगा, RCl प्लस H2O दे देगा। ये जो है, ठीक है, ये क्या है, ZnCl2 एक ल्यूइस एसिड है और ल्यूइस एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 का काम यही है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन को अवेलेबल कराएगा इस पे अटैक कराने के लिए। ठीक है, साथ में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो है, ये जितने भी ल्यूइस एसिड्स होते हैं ये जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं और ये वाटर रिमूव करने का काम करेंगे। तो हमें वैसे भी यहाँ पे वाटर रिमूव करना है। ठीक है, ये जो OH है ये रिमूव होगा तभी तो Cl अटैच हो पाएगा। ठीक है, ये जो OH है इसको रिमूव करने का काम कौन करेगा, जिंक क्लोराइड। तो आप लिख लो यहाँ पर एनहाइड्रस, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ बिकॉज मुझे पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे करके दिखाना है। एनहाइड्रस ZnCl2 एक ल्यूइस एसिड है। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए ल्यूइस एसिड्स के बारे में, क्योंकि हम लोग कई जगह पर इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। इतनी बातें आप लिख लीजिए, तब तक मैं एक सिप चाय की ले लेती हूँ। बाहर मौसम बहुत प्यारा है, बारिश हो रही है पिछले 2-3 दिनों से लखनऊ में, और उसके बीच में एक कप चाय, आह वाह वाह वाह, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस टाइम। ऑल राइट, स्टार्ट करें मैकेनिज्म। चलो बीच बीच में चाय की चुस्कियाँ चलती रहेंगी। चलिए भैया, हमने ले लिया है ROH। इसके साथ सबसे पहले आएगा जिंक क्लोराइड रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पर जो है उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इन इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए होता है, जिंक क्लोराइड को, ल्यूइस एसिड है। जिंक क्लोराइड इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ऑक्सीजन अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स देकर जिंक के साथ बॉन्ड बनाएगा। जिंक ल्यूइस एसिड है तो उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, उसने फट से इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बना लिया, इस तरीके का एक बॉन्ड बना लिया है ऑक्सीजन के साथ। अब क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने खुद के इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, अरे अपने खुद के इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना, और जिंक ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए हैं इसीलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ तक बताओ भाई, समझ में आ गया है। ठीक है,
अब और वैसे भी ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड्स बनाएगा उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। कोई भी एटम अगर अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा बॉन्ड बनाने लगेगा तो प्लस चार्ज, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाए होंगे। ठीक है, अगर अपनी कैपेबिलिटी से कम बॉन्ड बना रहा है तो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसके अपने खुद के इलेक्ट्रॉन रह गए हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, इसलिए नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो अब क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, तो ऑक्सीजन अपना प्लस चार्ज रिमूव करने की कोशिश करेगा। कैसे रिमूव करेगा, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है R अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन को दे देगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड टूटकर इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, यानी कि R जो है वो क्या हो गया, प्लस। ठीक है, R प्लस मतलब ये एक क्या बन गया है, कार्बोकटायन बन गया है। क्या बन गया है भाई, कार्बोकटायन बन गया है। आगे अब देखो R प्लस हमारा बन गया, उसके बाद यहाँ पे बचा क्या, ये जिंक क्लोराइड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और बचा है OH। OH के ऊपर ऑक्सीजन पे तो अब कोई चार्ज नहीं होगा भाई, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज था जो कि इलेक्ट्रॉन ने देकर सेटिस्फाई कर दिया है, तो ये हो गया। अब आएगा यहाँ पर HCl। ठीक है, Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव। ये जो H है ये इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, वाटर, और वाटर आपका रिमूव हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो Cl है, ये Cl क्या करेगा, इसके पास जाके अटैक कर लेगा। ठीक है, Cl नेगेटिव जो है वो कार्बोकटायन पे जाके अटैक कर लेगा और क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब कुछ बातें इस पर। ठीक है, पहले आप लिख लो इसको, ये पूरा मैकेनिज्म लिख लें, उसके बाद हम इनकी बात करते हैं कि ये कार्बोकटायन बन रहा है तो क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, और ये Cl इस पर अटैक कर रहा है तो किस तरीके की चीज़ें होंगी। अच्छा एक चीज़ और, आपका जो ZnCl2 है वो एज इट इज़ बाहर आ गया, और इसको आना भी है क्योंकि ये तो कैटलिस्ट है ना, ZnCl2 कैटलिस्ट है, वो तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। इतना बनाइए, आगे बात करते हैं। फटाफट वीडियो पॉज कर लो। ओके चलो अब फटाफट बात करते हैं कार्बोकटायन, क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी ही डिसाइड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कार्बोकटायन इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, पहली बात। दूसरी बात, रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, वो क्या करेगा, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन स्टेबिलिटी। किसकी स्टेबिलिटी, ऑफ कार्बोकटायन। अगर कार्बोकटायन आपका स्टेबल है तो रेट कैसा होगा, अच्छा होगा। अगर स्टेबल नहीं है तो रेट जो है वो स्लो होगा। ठीक है, और कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी होती क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अच्छा एक और बात यहाँ पर समझिए, कार्बोकटायन पर जब ये जो Cl नेगेटिव है ये जब अटैक करेगा तो ये किसी भी तरीके से कर सकता है। हो सकता है कि ये पीछे से जाके अटैक करे, हो सकता है कि ये सामने से जाके अटैक करे। इसको रोकने वाला अब कोई नहीं है। ठीक है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो क्लोरीन जो है वो कहीं पर भी जाके अटैक कर सकता है। अब क्लोरीन अगर पीछे से अटैक करता है, ठीक है, 2 कंडीशंस होंगे, क्लोरीन या तो पीछे से अटैक करे या तो आगे से अटैक करे। पहले आगे की बात करते हैं। अगर क्लोरीन ने आगे से अटैक किया तो जहां OH था वहीं पर जाके क्लोरीन जो है वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या कि जो आपका स्ट्रक्चर है, जो कार्बोकटायन है या जो भी आपने अल्कोहल लिया था उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ है। यहाँ R था, यहाँ OH था, OH हटा, Cl आ गया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर अगर Cl ने सामने से अटैक किया तो कैसा होगा, एक रिटेंशन आपको मिलेगा। किसमें, रिटेंशन मिलेगा, रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, जब जिस जगह से
आपका OH निकले, अगर उसी जगह पे क्लोरीन अटैच हुआ तो हम क्या बोलते हैं, उस मिक्सचर को हम उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं रिटेंशन। रिटेंशन मतलब कि जो कन्फिग्रेशन है वो रिटेन्ड है, चेंज नहीं हुई, वैसी की वैसी है। लेकिन अगर क्लोरीन ने पीछे से अटैक कर लिया तो क्या हो जाएगा, कन्फिग्रेशन पलट जाएगा, क्योंकि OH पहले कहीं और लगा था और क्लोरीन पीछे से आया है, तो कन्फिग्रेशन क्या हो गया है, पलट गया है। उस केस में हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। तो इस रिएक्शन में आपको रिटेंशन भी मिल सकता है और इन्वर्जन भी मिल सकता है। जब किसी प्रोडक्ट में दोनों टाइप के कन्फिगरेशंस मिलते हैं हम उसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। हम उसको क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर मतलब कि ऐसा मिक्सचर जिसमें कि 50% रिटेंशन है और 50% इन्वर्जन है। ये रिटेंशन और इन्वर्जन होते क्या हैं, देखो कोई भी कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जिसके सारे सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो अलग अलग हैं। तो कोई भी कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, ठीक है, हो सकता है क्या मतलब है, होता है ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है कि वो एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हो सकता है कि लेफ्ट की ओर बेंड कर दे या हो सकता है कि राइट की ओर बेंड कर दे, ठीक है। वो कोई डिसाइडेड नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट्स बताएगा कि कौन किस तरफ बेंड करेगा, लेकिन वो बेंड जरूर करेगा अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है। और ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, जब वो कायरल होगा, ठीक है, मतलब उस कार्बन के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग होंगे। बात समझ में, यहाँ पर हमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों मिल रहा है। मान लीजिए कि रिटेंशन वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की ओर बेंड कर रहा है, और वहीं इन्वर्जन वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मान लीजिए कि राइट की तरफ बेंड कर रहा है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि जो लाइट है वो जितना लेफ्ट की तरफ बेंड हो जाती है उतना राइट की तरफ वापस आ जाती है, जितना लेफ्ट की तरफ बेंड होती है उतना ही राइट की तरफ वापस आ जाती है। मतलब कि ओवरऑल चेंज लाइट में कुछ नहीं होगा, ओवरऑल चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, जितना उधर हो जा रही थी उतना वापस आ जा रही थी, जितना लेफ्ट में उतना राइट में। इस तरीके के मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। अब अगर रिटेंशन की हम इंडिविजुअली बात करें तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ बेंड कर रहा था, ठीक है। ये भी अगर हम अलग से देखें तो ये भी बेंड कर रहा था, पर टोटल जो चेंज आया है दोनों को मिला के वो जीरो है, ठीक है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट में इवेंचुअली कोई चेंज नहीं आया, वो वैसा का वैसा ही है, कैंसिल आउट हो जा रहा है उसका मूवमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी प्रोडक्ट में रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा है तो वो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। दीज टू आर इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हिला रहे हैं, ये बेंड कर रहे हैं, बट रेसिमिक मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें लिख लो, उसके बाद फिर और आगे बात करें। इसको मैं मिटा दूँ अब, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अब समझ ली। मैकेनिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैकेनिज्म से ही आपको पता चलेगा कि रिएक्शन में कार्बोकैटायन बन रहा है तो स्टेबिलिटी किसके अकॉर्डिंग होगी, कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हो जाएगी रिएक्शन का रेट, ठीक है। चलो भाई, ये तो यानी कि हमें ये समझ में आ गया कि ये जो RCl मिल रहा है ये कैसा है, ये रेसिमिक मिक्सचर है, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने लिया है ना, क्या HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इसको हम बुलाते हैं, ये है ल्यूकास रिएजेंट, इसको हम बुलाते हैं ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो RCl आपका बन रहा है ये प्रेसिपिटेट कर जाता है, ठीक है। अगर ये 3 डिग्री हैलोएल्केन है तो प्रेसिपिटेट तुरंत बन जाएगा। अगर ये 2 डिग्री हैलोएल्केन है तो प्रेसिपिटेट हो सकता है कि 10-15 मिनट बाद बने, और अगर ये 1 डिग्री हैलोएल्केन है तो प्रेसिपिटेट बनेगा ही नहीं। मतलब प्रेसिपिटेट बनता है पर वो इतना लंबा टाइम ले लेता है, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो गया ना। अरे भाई 3 डिग्री होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट, इसलिए तुरंत 3 डिग्री में आपको PPT बनता हुआ दिख जाएगा,
2 डिग्री हो जाता है कार्बोकेटाइन तो रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 10-15 मिनट लग जाएंगे उसको पीपीटी बनाने में। और जब 1 डिग्री कार्बोकेटाइन ले लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही कम हो गया, मतलब उसको काफ़ी लंबा टाइम लग रहा है, और उतना लंबा टाइम को हम कंसिडर कर लेते हैं कि पीपीटी बनता ही नहीं है। लेकिन अगर आप उसको छोड़ दोगे तो पीपीटी आपको थोड़ा थोड़ा बनना दिखाई दे देगा, बट इट विल टेक वेरी वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन हैज़ डिक्रीज्ड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ल्यूकास रिएजेंट जो है हम टेस्ट कर सकते हैं इसको यूज़ करके कि जो हमारा कार्बोकेटाइन जो हमारा हैलोएल्केन बन रहा है वो 3 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 1 डिग्री है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए आप, डिग्री ऑफ, क्योंकि इसको आप प्रैक्टिकल्स में भी करेंगे, ठीक है। अगर स्कूल में आपके प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो वहाँ पर, और इससे क्वेश्चंस बनते हैं, कंपटीशन तक में बनते हैं इसके क्वेश्चंस। तो डिग्री ऑफ हैलोएल्केन इज determined experimentally using ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट इसको हम बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट बोलते हैं। ये जो टेस्ट हम कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास टेस्ट। 3 डिग्री अगर 3 डिग्री हैलोएल्केन बन रहा है, अगर 3 डिग्री हैलोएल्केन बन रहा है तो पीपीटी, वाइट कलर की पीपीटी बनती है। पीपीटी इज फॉर्म्ड इमीडिएटली, ठीक है। इमीडिएटली की स्पेलिंग मैंने शायद थोड़ा सा गड़बड़ लिखी है, सही कर लेना, ठीक है। 2 डिग्री हैलोएल्केन अगर है तो 2 डिग्री हैलोएल्केन में पीपीटी इज फॉर्म्ड विद इन 10 to 15 मिनट्स, यू कैन से, हो सकता है 20-25 मिनट भी लग जाए, मिनट्स, ओके। नाउ 1 डिग्री हैलोएल्केन अगर है तो पीपीटी इज नॉट फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस है इस रिएजेंट का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लैब्स, लिख लो इसको, ठीक है। ऑल राइट, डन विद दिस। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अब आपको पता चल गया है कि ROH की रिएक्शन अगर आप ल्यूकास रिएजेंट के साथ कराते हैं तो आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। तो रेसिमिक मिक्सचर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ये इस टाइप का अल्कोहल लिया है, ठीक है। ये एक आप कह सकते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल है, ठीक है। बेंजाइलिक अल्कोहल मतलब क्या कि बेंजीन रिंग के बाहर जो कार्बन की चेन है उसमें जब अल्कोहल लगा हो तो हम बेंजाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। ये हमने ले लिया। अब मुझे ये बताइए क्या ये कार्बन कायरल है? बिल्कुल है, ये कार्बन कायरल है। कायरल कार्बन को हम स्टार मार्क करके डिनोट करते हैं। ये कार्बन कायरल क्यों है? क्योंकि उसके सारे सब्स्टिट्यूएंट्स देखो सब अलग अलग हैं, ठीक है। यानी कि ये जो है ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। अब मान लीजिए कि मैंने इसमें ल्यूकास रिएजेंट डाल दिया, ठीक है। ल्यूकास रिएजेंट का मतलब HCl प्लस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। तो अब क्या होगा? क्लोरीन लग जाएगा ये हट के और वाटर बन जाएगा, बिकॉज ZnCl2 डालेंगे, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो OH जो है वो कहाँ लग सकता है? इसके दो तरीके हैं, मैंने बताया रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। ज़रा देखते हैं इसको रिटेंशन और इन्वर्जन कैसे बनेंगे। अगर मान लीजिए जहाँ पर ऑक्सीजन लगा था वहीं पर, सॉरी जहाँ पर OH ग्रुप, नॉट ऑक्सीजन, OH ग्रुप लगा था, अगर वहीं क्लोरीन आके अटैच हो गया, ठीक है, तो उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे? रिटेंशन, रिटेन हो गया, कन्फिग्रेशन इज रिटेन, ठीक है। लेकिन अगर आपका Cl जो है वो इस तरीके से लग रहा है कि आपका कन्फिग्रेशन पलट गया, तो हम उसको बोलते हैं इन्वर्जन। उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया ये समझने के लिए कि रिटेंशन और इन्वर्जन एक्चुअली में है क्या। पलट गया ना कन्फिग्रेशन, ठीक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सेम है, बस कन्फिग्रेशन चेंज हो गया है, रिटेंशन और इन्वर्जन। तो ये जो है ये 50% होता है, 50% ये बनता है और 50% ये बनता है, और ये दोनों मिला के क्या बनते हैं? रेसिमिक मिक्सचर,
ठीक है, लिख लो इसको। उसके बाद फिर अब हम लोग HCl हो गया है, HBr और HI के बारे में बात करेंगे फटाफट। ऑलराइट, अब बात करते हैं HBr और HI का केस कैसा होगा, कैसे उसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो वो फर्स्ट था, ये मान लीजिए सेकंड है। इसमें हमें करना है HBr का सब्स्टिट्यूट, HBr का रिएक्शन। तो देखो इसका रिएक्शन सिंपल है, आपने अल्कोहल ले लिया और आपने ले लिया है HBr। ये जो HBr आप लेंगे, ये आप लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में आपको ये चीज़ लेनी है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। यहाँ पर वही सेम चीज़ है, सल्फ्यूरिक एसिड एक ल्यूइस एसिड का काम करेगा, है ना। जैसे वहाँ पे ZnCl2 है था, वैसे ही यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। जैसे ZnCl2 था, वैसे ये भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो अब क्या होगा, कुछ नहीं भाई, रिप्लेस कर दो, आज RBr बना दो और साथ में H2O बाहर निकाल दो, सिंपल है, एकदम वैसा ही। अच्छा, इसका एक और तरीका है एक और तरीका ये है कि आप जो है HBr के जगह पर KBr या NaBr यूज़ कर लें, ठीक है। KBr या NaBr दोनों की रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम है, यूज़ कर लें। और साथ में यूज़ करो H2SO4। अब इस रिएक्शन में H2SO4 जो है वो एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बट इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, क्योंकि तभी OH ग्रुप यहाँ से निकल पाएगा और Br सब्स्टिट्यूट हो पाएगा। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक रिएक्टेंट की तरह काम करेगा। और होगा कि देखो सबसे पहले तो हम RBr बना लें, ठीक है, उसमें तो सवाल ही नहीं है क्योंकि वो तो बनेगा ही। RBr बन गया, ठीक है। ये OH यहाँ से H लेके क्या बना लेगा, H2O, ठीक है। ये OH यहाँ से H लेके क्या बना लेगा, H2O। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर तो निकलना ही निकलना है। अब उसके बाद जितनी चीज़ें बन गई हैं सबको जोड़ दो, जितनी चीज़ें बच गई हैं, सॉरी, जितनी चीज़ें बच गई हैं सबको जोड़ दो। कौन कौन बचा भाई, यहाँ पर K बच गया है, Br तो वहाँ जाके लग गया, तो यहाँ बच गया है K। यहाँ क्या बच गया है, HSO4, क्योंकि H2 में से एक हाइड्रोजन तो निकल गया OH के साथ वाटर बनाने के लिए, तो यहाँ क्या बन गया, KHSO4 बन गया, आपका प्रोडक्ट रिएक्शन हो गया, ठीक है। ये एक सिंपल सा रिएक्शन था। ये दो मेथड्स हैं जो कि आप यूज़ करेंगे क्या बनाने के लिए, RBr बनाने के लिए, ठीक है। HBr के प्रेजेंस में HBr के साथ रिएक्शन करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, और एक बार KBr के साथ रिएक्शन करेंगे अलोंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा देखते हैं HI का केस, ठीक है। तो इसमें तो सबसे पहले ये होगा कि ROH, इसका रिएक्शन हमने करा दिया है HI के साथ। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे हम H3PO4 यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड। तो H3PO4 यूज़ किया, सेम वही चीज़ आपका RI बनेगा और साथ में H2O बाहर, ठीक है। ये भी आपका ल्यूइस एसिड है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और रिएक्शन कराएगा। अच्छा, अब दूसरा तरीका, इसका भी एक और दूसरा तरीका है, सेम जैसे ये था वैसे ही यहाँ पर ये है। तो देखो यहाँ पर ROH का रिएक्शन हमने करा दिया है HI के साथ और साथ में ले लिया है H3PO4, ठीक है। अब क्या होगा, वही सेम चीज़ जो ऊपर की, सबसे पहले बना लो HBr, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं हम यही बनाने के लिए। यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से OH मिलके क्या बना लेंगे, H2O। बचा कुचा जितना भी है सब जोड़ दो, क्या बचा यहाँ पर, सॉरी HI नहीं लेना है, यहाँ पे KI लेना है, रियली सॉरी KI, क्योंकि HI तो हम ले चुके हैं, KI या फिर NaI। तो यहाँ पे अगर KBr लिया है तो साथ में ये Na वाला भी लिख दें, NaHSO4। अगर आपने K लिया है तो KHSO4 बनेगा, NaBr लिया है तो NaHSO4, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे KI या NaI ये रिएक्शन कराया। उसके बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पे जितनी चीज़ें बची हैं वो सब जोड़ दो, तो क्या बनेगा यहाँ पे KH2PO4। अगर Na लिया था तो NaH2PO4, ठीक है। ये हो गए इसके रिएक्शन। अब सवाल ये है कि हमने यहाँ पर H2SO4 क्यों नहीं यूज़ किया, वो भी तो एक ल्यूइस एसिड है, उसको भी यूज़ कर लेते, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी, वाटर रिमूव कर देता, जहाँ बढ़िया यहाँ कर रहा था वहाँ यहाँ भी कर देता। बट हमने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी। देखो क्या गड़बड़ हो जाएगी, आपका H2SO4 जो है, अगर आपने H2SO4 लिया होता तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अगर आपने H2SO4 लिया होता इस केस में
अगर आपने इस केस में H2SO4 लिया होता तो ये Ki के साथ रिएक्शन करता, बढ़िया, ठीक है, Ki के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाता, देखो ये बनाता KHSO4 प्लस HI, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनता, बात समझ में आ रही है, ठीक है, HI बनता। अब क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये जो प्रोडक्ट में HI बन रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, सल्फ्यूरिक एसिड इस HI को ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बना देगा, I2 बना देगा, HI को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, I2 बना देगा, और I2 के प्रेजेंस में तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपने अगर यहाँ पे Ki लिया है और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और Ki आपस में रिएक्शन कर के फाइनली क्या बनाएंगे, I2, क्या बना देंगे, I2। पहले सल्फ्यूरिक एसिड Ki के साथ रिएक्शन करके HI बनाएगा और HI को तुरंत सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, बार बार I2 बना दे रहा है, तो I2 के प्रेजेंस में तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस इफ यू हैव टेकन सल्फ्यूरिक एसिड विद Ki। HI के केस में यही तो दिक्कत है, याद करो भाई, HI क्या हो जाता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज हो जाता है बार बार, है कि नहीं। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें, I2 में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि द HI formed in this will get oxidized to form I2 and hence आप ये लिख सकते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 is not used for दिस मेथड। अब इस मेथड में इसीलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड को नहीं यूज़ करेंगे, हम H3PO4। अब ये जो है, ये जो मैंने बात आपको बताई है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके इन टेक्स्ट में दिया हुआ है, ठीक है, इन टेक्स्ट का ही कोई क्वेश्चन है, हो सकता है NCERT में दिया है, कहीं ना कहीं तो दिया है, ठीक है, और क्योंकि NCERT में दिया है तो फिर इसका मतलब दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। राइट दिस डाउन एंड लेट अस मूव ऑन टू PCl5। ओके, तो अब हम लोग करते हैं PCl5 का केस। PCl5 में याद करिए, मैंने आपको बताया कि PCl5 दो स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट में, ठीक है, सॉलिड स्टेट में और गैसियस स्टेट में। हम पहले बात करेंगे गैसियस स्टेट की, उसके बाद बात करेंगे सॉलिड स्टेट की। दोनों ही केसेस में जो आपका प्रोडक्ट है वो दोनों ही केसेस में सेम होगा, बट मैं आपको दोनों के अलग अलग मैकेनिज्म्स बताऊंगी कि एक्चुअल में ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि एक में आपको रिटेंशन मिलता है और एक में आपको इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। क्यों मिलता है ये भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो सिर्फ हमें NCERT और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, कॉम्पिटिशन लेवल के लिए भी अगर देखना है तो ये मैकेनिज्म्स आर इम्पॉर्टेंट। तो दूसरा जो हमारा सेकेंड पार्ट, फर्स्ट हमारा हो गया HX के साथ, दूसरा है हमारा विथ PCl5, ठीक है। तो PCl5 जो है वो PCl5 गैसियस स्टेट में बनता है और PCl5 सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे PCl5 गैसियस स्टेट की, ठीक है, PCl5 गैसियस स्टेट की। अच्छा, अब क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट एक जैसे ही हैं तो ज़रा हम रिएक्शन लेके देखो, रिएक्शन में क्या होगा, आप ROH लोगे, अल्कोहल आपने लिया, आपने इसका रिएक्शन PCl5 के साथ करा दिया, चाहे सॉलिड के साथ कराया हो चाहे गैसियस स्टेट के साथ कराया हो, तो उस केस में क्या बन जाएगा, PCl बनेगा, RCl बनेगा, POCl3 बनेगा और साथ में बनता है HCl। ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है ये दोनों के लिए है, ठीक है, ये दोनों के लिए बन रहे हैं, प्रोडक्ट दोनों का सेम है। दिक्कत कहाँ आती है, मतलब डिफरेंस कहाँ है, ये इसकी कन्फिग्रेशन में, एक होता है रिटेंशन और एक होता है इन्वर्जन, ठीक है। तो ज़रा समझते हैं इसको क्या होता है, मैकेनिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले हम गैसियस स्टेट में ले रहे हैं PCl5 को, तो मान लीजिए कि हमने ले लिया है ROH, ठीक है, और यहाँ पर हमने ले लिया है PCl5 इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे देगा P को, और जब P, अब देखो P ने यहाँ पे 5 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। अब अगर
ऑक्सीजन अपना बॉन्ड इसको बनाकर अपने इलेक्ट्रॉन से इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, अपने खुद के इलेक्ट्रॉन यूज़ करके, तो ऑक्सीजन तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब फास्फोरस क्या करेगा, क्योंकि एक नया बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, ये क्लोरीन वाला बॉन्ड जो है वो तोड़ देगा, यानी कि ये जो क्लोरीन है ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, ठीक है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, बच क्या जाएगा, ये बच गया है हमारा R, ये है PCl4 और ये लटक रहा है आपका H, ऑक्सीजन पे हमने प्लस चार्ज लगा दिया। ठीक है, अब क्योंकि ऑक्सीजन प्लस चार्ज में स्टेबल नहीं है तो इसलिए वो अपना प्लस चार्ज जो है वो अब हटाने की कोशिश करेगा। तो कैसे हटाएगा, हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ देगा ऑक्सीजन के पास, भाई पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। अब ये बन गया है प्लस, ये H प्लस और ये Cl माइनस क्या कर देंगे, आपस में बॉन्ड बना के क्या निकाल देंगे, माइनस HCl, यानी कि आपका एक प्रोडक्ट जो है वो बन गया। ठीक है, ये H प्लस और ये Cl माइनस जुड़ के HCl बना लिया है, आपका एक प्रोडक्ट HCl बन गया है। दूसरा प्रोडक्ट हमें बनाना है POCl3। ठीक है, POCl3 मतलब कि मुझे अभी एक और क्लोरीन यहाँ पर निकालना है। अब एक और क्लोरीन अगर निकालना है, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं ये बनेगा क्या, ये अब क्या बन गया है, ये बन गया है, देखो Cl। ठीक है, हाइड्रोजन देने के बाद अब जो आपका स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का बन गया। पर क्या ये यहाँ पे रिएक्शन रुकना है, नहीं रुकना है, क्योंकि आपको पता है POCl3 Cl3 यहाँ पे 4 क्लोरीन है, एक क्लोरीन तो हटाना पड़ेगा। फास्फोरस एक क्लोरीन तब हटाएगा जब वो किसी के साथ नया बॉन्ड बनाएगा। अरे तो भाई कौन बनाएगा नया बॉन्ड, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करेगा और यहाँ इसने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, जब यहाँ नया बॉन्ड बना तो ये बॉन्ड वापस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस Cl जो है Cl नेगेटिव। ठीक है, माइनस Cl नेगेटिव जो है निकल गया। अच्छा आगे आगे अब क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन ने जो है डबल बॉन्ड बना लिया है इसके साथ। ठीक है, अब क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यूज़ किए हैं तो भाई ये पॉजिटिव, अपने इलेक्ट्रॉन यूज़ किए हैं तो ये पॉजिटिव हो गया, ये एक स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या होगा आगे, अब आगे देखो क्या होगा कि ऑक्सीजन विथ प्लस चार्ज इज अनस्टेबल, तो ऑक्सीजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, बोलो भाई, इससे ले लेगा। ठीक है, किससे लेगा, इससे लेगा। ये R जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ऑक्सीजन जो है वो स्टेबल। जब R इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो ये जो Cl है वो इस पे आके अटैक कर लेगा। ठीक है, ये जो Cl नेगेटिव है ये इस पर आके अटैक कर लेगा और क्या बन जाएगा, ये बन गया है आपका RCl। ठीक है, यहाँ पे Cl नेगेटिव निकला था ना, तो ये कहीं तो यूज़ अप होगा, तो ये क्या करेगा, यही Cl नेगेटिव कहाँ से निकला, PCl5 में से एक Cl जो है वो R के ऊपर अटैक कर दिया और आपका बन गया है ये डबल बॉन्ड POCl3। एक प्रोडक्ट आपका ये बन गया, एक प्रोडक्ट आपका ये बन गया और एक HCl एक वहाँ पर बना हुआ है। इसको लिख लो, इसको ड्रॉ करिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि कन्फिग्रेशन कैसा होगा। अब देखो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन R अपने इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो ये तो स्टेबल हो गया, आपका POCl3 बन गया, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा, R+। ठीक है, R+ बना, यानी कि क्या बना है यहाँ पर, कार्बोकटाइन बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोकटाइन, R+ बनेगा ना, कार्बोकटाइन बनेगा। और ये जो कार्बोकटाइन है, ठीक है, ये जो कार्बोकटाइन है ये Cl नेगेटिव को अटैक कर लिया। अब देखो जब भी किसी कार्बोकटाइन, इससे पहले भी हम लोगों ने जो मैकेनिज्म किया उसमें भी कार्बोकटाइन बन रहा था और क्लोरीन जो है वो आके लग जा रहा था। जब भी कार्बोकटाइन बनता है और कोई क्लोरीन या कोई हैलोजन आके उस पर अटैक करता है तो हमेशा रिटेंशन बनता है, याद रखिएगा। अगर क्लोरीन कार्बोकटाइन पर अटैक कर रहा है तो वो कहीं से भी आके कर सकता है, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा ये कैसा होगा, इस केस में रिटेंशन होगा। कैसा होगा, रिटेंशन। बात समझ में? ठीक है, ये जो पूरा मैकेनिज्म है, ठीक है, ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसको हम बोलते हैं SNI। SNI मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, इंट्रा का मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। ये जो अटैक हो रहे हैं ये सब विद इन द मॉलिक्यूल ही हो रहे हैं, मतलब सेम मॉलिक्यूल से
सेम मॉलिक्यूल से क्लोरीन निकला और उसी मॉलिक्यूल पे क्लोरीन जो है वो अटैक कर गया, यहाँ से निकला और यहाँ पर आके जुड़ गया, तो इसलिए हम इसको SNI मैकेनिज्म बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, SN1 SN2 के बारे में हम बात करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते क्या हैं इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए आप इस चीज़ को लिख लें। ठीक है, फिर जब हम SN1 SN2 करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा हो गया PCl5 गैसियस स्टेट का। अब बात करते हैं PCl5 सॉलिड स्टेट की। लिख लो इसको, अब मैं मिटा रही हूँ इसे। अब हम PCl5 को लेंगे सॉलिड स्टेट में। ठीक है, बात करते हैं PCl5 सॉलिड स्टेट में। अब देखो PCl5 जो सॉलिड स्टेट में है, PCl5 जब सॉलिड स्टेट में रहता है तो वो दो स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, PCl4 और PCl6। PCl4 पॉजिटिव और PCl4 नेगेटिव। ठीक है, PCl4 पॉजिटिव और PCl4 नेगेटिव, ये दो स्टेट्स में वो एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब ये PCl4 नेगेटिव पॉजिटिव क्यों है, PCl6 नेगेटिव क्यों, ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि PCl4 नेगेटिव पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि क्लोरीन, इसमें से 5 क्लोरीन में से एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चला गया है, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज आ गया है। 5 क्लोरीन थे, एक Cl नेगेटिव आके इसमें एक्स्ट्रा जुड़ गया। ये जो PCl6 नेगेटिव है ये बेसिकली PCl5 प्लस Cl नेगेटिव है, तो इसमें 5 क्लोरीन पहले से ही थे, एक क्लोरीन Cl नेगेटिव आके अटैक हो गया है, इसीलिए अटैच कर गया है, इसीलिए PCl6 नेगेटिव। मैकेनिज्म की बात करें, ठीक है। अच्छा, अब मैकेनिज्म में क्या होगा, देखो सबसे पहले आप ROH ले लोगे, ये रहा आपका ROH प्लस PCl5 में हम इस पे जो है अटैक ये करता है और बाद में ये आके जुड़ता है। ROH में पहले अटैक कौन करेगा, रिएक्शन कौन करेगा, ये यानी कि PCl4 विथ अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे के इसको सेटिस्फाई करेगा, वैसे भी ऑक्सीजन को बॉन्ड बनाना है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, RO, ये हाइड्रोजन लटक रहा है, PCl। अब यहाँ पर आप ये नहीं करोगे कि यहाँ बॉन्ड बना रहा है तो नया बॉन्ड बन रहा है तो पुराना बॉन्ड टूट जाए, नहीं, ये नहीं करना। वो तब करना है जब मैक्सिमम जितने बॉन्ड बनाता है उतने बने हुए हैं, लेकिन फिर भी आप नया बॉन्ड बना रहे हो, तब तो पुराना तोड़ेगा ना। अभी यहाँ पे उसका एक बॉन्ड बनाया जा सकता है उसके साथ, उसके पास 4 ही बॉन्ड है, बनाते 5 है, 4 ही बॉन्ड है, तो वहाँ पर अब देखो यहाँ पे फॉस्फोरस जो है वो न्यूट्रल है, आराम से है, शांत है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है और 5 बॉन्ड इसके बन रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन का प्लस चार्ज इज नॉट स्टेबल, ऑक्सीजन अपने प्लस चार्ज को रिमूव करेगा। कैसे रिमूव करेगा भाई, ऑक्सीजन कैसे रिमूव करेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा, यानी कि यहाँ से आपका क्या निकल गया, H प्लस माइनस जो है H प्लस जो है वो निकल गया, माइनस कर दिया, बचा क्या, देखो RO PCl पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ऑक्सीजन का प्लस चार्ज हट गया। अब आगे, अब देखो 4 क्लोरीन है, हमें 1 क्लोरीन हटाना है, ये बात आपको पता है, तो चुपके से 1 क्लोरीन हटा दो। ये और वो हटेगा कैसे, जब फॉस्फोरस में 5 बॉन्ड बने हुए, नया बॉन्ड बना है तो ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा, तो फॉस्फोरस के ये जो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हैं, और जब फॉस्फोरस यहाँ डबल बॉन्ड बनाने लगेगा तो क्लोरीन जो है वो निकल गया, तो यहाँ से निकल गया Cl माइनस, ये Cl और ये H प्लस दोनों मिलके क्या बना लेंगे, HCl। ठीक है, तो यहाँ पे मैं HCl लिख दे रही हूँ। HCl कैसे बन रहा है, ये Cl माइनस जो यहाँ निकला और उससे पहले जो H प्लस निकला था, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, HCl। आपका एक प्रोडक्ट निकल गया, एक प्रोडक्ट HCl बन गया है। ये क्या बन गया, आप देखो ये बन गया है R, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के ऊपर प्लस चार्ज, PCl। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है हमारा ये PCl6 का मतलब क्या हुआ, PCl5 प्लस Cl नेगेटिव।
ठीक है। अब क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन इसकी प्रेजेंस में नहीं हो पाता है। तो होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है ये, क्योंकि अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। जस्ट अ सेकेंड, किसी की कॉल आ रही है। ऑल राइट, रियली सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे कि ऑक्सीजन अपने प्लस चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए R से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू करेगा। बाय द टाइम R ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करता है, तब तक क्लोरीन जो है वो आके अटैक कर लेता है। मतलब जो R है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ ही रहा है और यहाँ क्लोरीन के साथ नया बॉन्ड बना गया, तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही है। अब क्लोरीन को यहाँ से आने की जगह तो मिली नहीं, इसलिए वो पीछे से आता है, और ये जो अटैक है ये कहाँ से होगा, बैक साइड से होगा। ठीक है, अटैक जो है वो बैक साइड से होगा। तो प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, RCl प्लस POCl3। POCl3 तो बनना ही है, बॉन्ड टूट जाएगा और POCl3 बन जाएगा। यहाँ पे RCl बनेगा। ये जो RCl है, क्योंकि जो अटैक है वो पीछे से हो रहा है, इसलिए कि आपका प्रोडक्ट जो है वो क्या बन जाएगा, इन्वर्जन बनेगा। ठीक है, जिस साइड OH लगा था उसके पीछे से क्लोरीन आया है, ऑपोजिट साइड, कन्फिग्रेशन चेंज हो गया, इन्वर्जन। यानी कि PCl5 अगर आप गैसियस स्टेट में ले रहे हैं तो रिटेंशन, और सॉलिड स्टेट में ले लिया है तो इन्वर्जन। फटाफट इसको करिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रेपरेशन करने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने आपको ये चीज़ें याद रखिएगा कि PCl5 गैसियस स्टेट में तो रिटेंशन और सॉलिड स्टेट में तो इन्वर्जन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने अभी इससे पहले एग्जांपल्स लेके किए हैं, वैसे ही मान लीजिए कि मैंने कारिल कार्बन ले लिया है, यहाँ लगा है CH3, यहाँ लगा है OH और यहाँ लगा है H, और यहाँ मान लीजिए लगा है एक फिनाइल। कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं, हमने फिनाइल ग्रुप लगाया है। ठीक है, बेंजाइलिक अल्कोहल है ये, और मैंने इसका रिएक्शन करा दिया है किसके साथ, एक बार PCl5 गैसियस स्टेट में कराया है और एक बार PCl5 सॉलिड स्टेट में कराया है। ठीक है, दोनों स्टेट्स में कराया। अब क्या होगा, PCl5 जब गैसियस स्टेट में है उस केस में क्या होगा, रिटेंशन होगा, और जहाँ पर अल्कोहल था वहीं पर आपका Cl जो है लग जाएगा, Cl। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पर रिटेंशन हो गया है। अच्छा, उसके बाद फिर हाँ, यहाँ लगेगा Cl और यहाँ लग जाएगा, यहाँ क्या हो गया है, इन्वर्जन। इन्वर्जन इसलिए क्योंकि PCl5 सॉलिड स्टेट में लिया हुआ है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल जिसके थ्रू आप इसको लिख लेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि गैसियस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में क्या कैसे लेना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, आगे बात करते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे हमने सिर्फ PCl5 ही क्यों लिया, PBr5 और PI5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि PBr5 और PI5 एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए उनका कोई रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, इससे पहले कि आपके दिमाग में वो डाउट आए तो मैंने आपको बता दिया, देयर इज़ नो PBr5 एंड नो PI5। आप कहीं पर इनको नहीं देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल है, ये बनते ही नहीं हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारा अगला प्रेपरेशन है थर्ड, PCl5 तो हो गया, PCl3। ठीक है, PCl3। अब देखो, जब आप ROH का रिएक्शन करेंगे PCl3 के साथ, ठीक है, तो क्या बनेगा, RCl बनेगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCl बनेंगे, और क्या बन जाएगा, H3PO3। ठीक है, H3PO3, यानी कि हमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ROH लेना है और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCl बनेंगे और 1 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO3 बनेगा। ठीक है, मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म हमने ले लिया है ROH प्लस PCl3। ठीक है, ऑक्सीजन जाहिर सी बात है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके फॉस्फोरस यानी कि P के साथ बॉन्ड बनाएगा। फॉस्फोरस के साथ जब वो बॉन्ड बनाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फॉस्फोरस के कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं। अगर वो नया बॉन्ड बनाने जा रहा है तो उसको पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, नया बॉन्ड बनाने जा रहा है तो पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका R, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन लटक रहा है, PCl
अच्छा ये हम दिखा देते हैं ऐसे, ऑक्सीजन नया बॉन्ड फॉस्फोरस के साथ बनाया तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन भाग गया, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। अब क्या बनेगा, यहाँ पे ये बन जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, ठीक है। फॉस्फोरस के ऊपर कोई चार्ज आएगा नहीं, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड बना रहा था, यहाँ भी 3 बॉन्ड बना रहा है, कोई चार्ज नहीं, ठीक है। ये स्पीशी बन गई। अब क्या होगा, अब आपका जो ऑक्सीजन है वो अपने पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा, और ये सेटिस्फाई होगा कैसे, कैसे होगा, ये जो R है ये अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देने लगेगा, और जो Cl नेगेटिव है वो R के ऊपर अटैक कर लेगा पीछे से, क्योंकि सामने से तो इतना बड़ा बल्कि ग्रुप लगा हुआ है तो सामने से अटैक नहीं कर सकता, कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से, यानी कि बैक साइड से। और बैक साइड से तो आपको समझ में आ गया है कि रिटेंशन होगा या इन्वर्शन होगा, इन्वर्शन, ठीक है। बैक साइड से बॉन्डिंग आ रही है इसलिए इन्वर्शन। तो यहाँ पर ये जो है R ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं किसको, ऑक्सीजन को, यानी कि ऑक्सीजन जो बन गया है वो क्या बन गया है, OH, बढ़िया OH बन गया है, और आपका RCl मिल गया है, ये इन्वर्जन मिलेगा, ठीक है। पहला RCl मिल गया, ठीक है, पहला RCl मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हम ROH का रिएक्शन कराएंगे फिर से, किसके साथ, इसके साथ, किसके साथ, इसके साथ, क्योंकि हम नया PCl3 नहीं ले सकते, हमने PCl3 एक ही लिया है, एक ही PCl3 के साथ काम चलाना है, और वही PCl3 अब ये बन गया। अब इसी को उठा के हमें अगला रिएक्शन करना है, हम ROH नया ले सकते हैं, क्योंकि ROH हमें कितने लेने हैं, 3 लेने हैं। तो पहला ROH खर्च हो गया है जिससे RCl बन गया, दूसरा ROH हम लेंगे और दूसरा RCl बनाएंगे, देखो कैसे, अब हम ले लेंगे PClClOH, ठीक है। वही सेम कहानी, ऑक्सीजन अपने बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, फॉस्फोरस जब नया बॉन्ड बना रहा है तो पुराना बॉन्ड तोड़ देगा, और क्या मिल जाएगा आपको, Cl नेगेटिव बाहर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ बन जा रहा है R, ऑक्सीजन हाइड्रोजन लटक गया, PClOH, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, जिसको सेटिस्फाई करने के लिए R अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए बढ़ेगा आगे, और जो क्लोरीन है वो पीछे से अटैक कर लेगा बैक साइड से, ठीक है, क्योंकि बैक साइड से अटैक हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या बनेगा, RCl बना और साथ में बना PClOH और OH, पहले से एक OH था, नया OH आ गया है, ये आपका क्या हो गया, इन्वर्जन बना है यहाँ पर, ठीक है। तो पहला RCl मिल गया, दूसरा RCl मिल गया, तीसरा RCl, फिर हम ROH नया लेंगे, लेकिन PCl5 नया नहीं ले सकते, यही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या ले लिया है, ROH, और ले लिया है PClOH, OH, ऑक्सीजन यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसके पास बॉन्ड बनाएगा P के साथ, क्या बन जाएगा, अच्छा P के साथ जब नया बॉन्ड बनाएगा तो P अपना पुराना बॉन्ड तोड़ेगा, यानी कि Cl नेगेटिव आयन आपका निकल गया, ठीक है। अब आगे क्या बना, ये बन गया है ROPCl हट गया ना, OH, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये नीचे हाइड्रोजन लटक रहा है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया है, पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करेगा R, और ये जो Cl है वो बैक साइड से अटैक कर जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर, RCl, कैसा, इन्वर्जन, प्लस POH, OH, और ये OH, ठीक है। ये आपका तीसरा मॉलिक्यूल ऑफ RCl बन गया, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल ऑफ RCl बनाने थे, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ROH यूज़ करके, पहला, दूसरा और ये तीसरा, PCl5 हमने वही लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर बना है बेसिकली ये आपका H3PO3 ही है, लेकिन H3PO3 ना इस तरीके से मतलब स्टेबल नहीं है, ये इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता, ये रीअरेंजमेंट कर लेता है। रीअरेंजमेंट से तो अब आप लोग वाकिफ़ हो गए होंगे, रीअरेंजमेंट क्या होता है, मतलब अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेगा कि जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो जाए, तो इस तरीके से नहीं एग्जिस्ट करता है, वो कैसे एग्जिस्ट करता है, P डबल बॉन्ड O H OH और यहाँ पर एक नया H, P मैक्सिमम 5 बॉन्ड्स बना सकता है, मैक्सिमम 5 बॉन्ड्स वो बना रहा है, तो ये आपका जो बना है ये है H3PO3, ठीक है, H3PO3 बन गया है, ये पूरा मैकेनिज्म है PCl3 के साथ,
ठीक है, इसको लिख लीजिए। और प्रोडक्ट आपको कैसा बन रहा है, इन्वर्जन इन्वर्जन इन्वर्जन। अगर इन्वर्जन है तो मतलब कि ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ये इन्वर्जन यहाँ लिख लेंगे और ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, इन्वर्जन बन रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव, रिटेंशन बन रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव। लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो PCl3 हो गया है। अब आप सोचेंगे कि PBr3 और PI3 के केस में क्या है। देखो मैकेनिज्म मिटा देते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। PBr3 और PI3 के साथ भी रिएक्शन होता है, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है कि हम ये जो PBr3 और PI3 है ये बड़ी जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, बहुत फ्रीक्वेंटली डिकम्पोज हो जाते हैं। तो हम PBr3 जो है, जब इसके साथ हमें रिएक्शन कराना होता है तो हम इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड, PBr3 और PI3 के लिए भी, दोनों की बात कर रहे हैं हम, तो ये जो है ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। मतलब आप तुरंत बनाओ और तुरंत रिएक्शन कराओ, वरना ये डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इनका रिएक्शन लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, P प्लस Br2। भाई ऐसे तो बनाएंगे PBr3, ठीक है। हम PBr3 नहीं लिखते, हम P प्लस, मतलब आप अल्कोहल में फॉस्फोरस डालोगे और ब्रोमीन डालोगे और रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट वही देगा, ठीक है। ऐसे ही ROH और क्या लिख देंगे, P प्लस I2, प्रोडक्ट वही देगा, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन हो गया। अब लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारा, वो है, मतलब इस आज की वीडियो का लास्ट है ये, आज की वीडियो का लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और वो है SOCl2 के साथ, यानी कि थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आइए बात करते हैं इसके बारे में। देखो कौन सा ये, फोर्थ है ना, फोर्थ SOCl2। SOCl2 को हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। ध्यान रखना है यहाँ पर SOCl2 है क्योंकि हम लोगों ने SO2Cl2 के साथ भी रिएक्शन करा है, ठीक है। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने जब आपको एल्कीन से अलाइलिक, अगर आपको हलाइड बनाना है तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, SO2Cl2, उसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड, और ये SOCl2 है, इसको हम बोलेंगे थायोनिल क्लोराइड। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। थायोनिल क्लोराइड यूज़ होगा अल्कोहल से हैलोएल्कीन बनाने के लिए, और सल्फ्यूरिल क्लोराइड यूज़ होगा एल्कीन से हैलोएल्कीन बनाने के लिए। और ये जो हैलोएल्कीन बनेगा भी ये कैसा होगा, अलाइलिक होगा, ठीक है, अलाइलिक हलाइड होगा। चलो ठीक है, प्रीवियस वीडियो देख लोगे, अगर मेरी बातें ऊपर से जा रही हैं तो इसके पहले वाली वीडियो एल्कीन से प्रिपरेशन वो देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वही वाला बस लास्ट में वो बताया मैंने छोटा सा, तो आप उसको देख सकते हैं ना। अब इसमें क्या होगा, देखो हमने अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दिया, किसका, ये मैंने क्या बनाया है, किसका करा दिया है, SOCl2 के साथ, ठीक है। तो जब ये पिरिडीन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, पिरिडीन के प्रेजेंस में होगा, तो ऑब्वियसली जो SOCl2 है वो क्या देगा, क्लोरीन दे देगा। तो क्लोरीन जो है वो इस पर अटैच हो जाएगा अल्कोहल की जगह पर, और आगे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में HCl। ये भी गैसियस स्टेट में बनता है, और सल्फर डाइऑक्साइड तो रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट पे होता ही है। अब क्योंकि अब ये देखो, ये जो है मेथड, ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोनों गैसियस हैं, जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे हैं, गैसियस हैं। आपका मेन प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा RCl, और आपका जो गैसियस स्टेट में जो बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो अपना उड़ जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, गए, गायब हो गए, रिलीज हो गए, वो लिबरेट हो गए, खत्म। तो प्रोडक्ट आपको ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि मिक्सचर्स को सेपरेट किया जा रहा है, प्रोडक्ट्स को सेपरेट करना, कुछ नहीं, सेपरेटेड है ऑलरेडी, गैसियस स्टेट में ये सब उड़ गए, बचा खाली ये। और ली चैटलर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम प्रोडक्ट में से बाय प्रोडक्ट को रिमूव कर दें तो हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो ये भी एक फ़ायदा हो गया इस रिएक्शन को कराने का। तो आप लिख सकते हैं, दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन, बेस्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन है ये, ठीक है, बिकॉज द बाय प्रोडक्ट्स आर गैसेस, ठीक है, गैसेस हैं, आराम से उड़ जाएंगे, खत्म कहानी, ठीक है। मैकेनिज्म की बात करते हैं,
अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो देखो ROH रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, SOCl2। SOCl2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को देकर सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब क्योंकि सल्फर ने 4 बॉन्ड यहाँ बनाए हुए हैं, वो स्टेबल है, नया बॉन्ड बनाने जा रहा है, तो वो क्या करेगा, पुराना बॉन्ड तोड़ेगा। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, डबल बॉन्ड। ये वाले बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे, ये पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। डबल बॉन्ड वाला जो ये सिग्मा बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग है। पाई बॉन्ड जो है वो टूट के ऊपर चला जाएगा, इसके चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में बदल जाएंगे। तो अब क्या हुआ, ये हो गया RO, सल्फर के साथ बॉन्ड बन गया है, ये हो गया ऑक्सीजन नेगेटिव, ये है एक Cl और ये है एक Cl, यहाँ पे लटक रहा है H, और ऑक्सीजन पे है प्लस चार्ज। ऑक्सीजन अपने प्लस चार्ज को सेटिस्फाई करना चाहता है, ठीक है। ऑक्सीजन अपनी प्लस चार्ज को क्या करना चाहता है, सेटिस्फाई करना चाहता है। कैसे करेगा सेटिस्फाई, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके, हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे के बन गया है H+, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया है, HCl-। तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। आपका एक प्रोडक्ट जो है वो गैसियस स्टेट में बनेगा, ये ध्यान रखना। आपका एक प्रोडक्ट जो है वो बन गया। अब जब क्लोरीन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए तो सल्फर की वैलेंसी खाली हो गई, तो भाई ये जो नेगेटिव चार्ज है वो वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए नीचे आएंगे, डबल बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर अब बनेगा क्या फाइनली, देखो ये है R, ऑक्सीजन अब क्या हो गया है, सेटिस्फाई हो गया, प्लस चार्ज हट गया उसका। ये है सल्फर, ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये है Cl। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर बन गया। अब आगे क्या होगा, अब हमको क्या करना है, हमें ये Cl नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, SO2 बनाना है। इस Cl को इस R पे अटैच करवाना है, ठीक है। तो अब देखो ये एक अलग सी तरकीब से होगा, देखो क्या होगा। अब देखो क्या होगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा। अब जब सल्फर नया बॉन्ड बना रहा है तो पुराना बॉन्ड तोड़ेगा, और पुराना बॉन्ड टूट के उसके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। बनेगा क्या, देखो ROS, डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पर, ऑक्सीजन नेगेटिव, और ये Cl। अब देखो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि ये हमें ये चाहिए, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि सल्फर दोनों ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए, ठीक है, दोनों ऑक्सीजन। अब अगर सल्फर अभी स्टेबल है, 4 बॉन्ड बना के स्टेबल है, सल्फर को अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स नीचे उतार के डबल बॉन्ड बनाना है तो ये क्लोरीन जो है वो हटना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब क्या होगा कि ये जो R है और ये Cl, ये आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे। भाई जब ये Cl इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा तो सल्फर एक बॉन्ड तोड़ेगा, तो नया बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, जब ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा तो सल्फर का बॉन्ड खाली हो गया। इस बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर उतर जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे दिखा सकते हो, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और ये जो ऑक्सीजन है इसने अपने नेगेटिव चार्ज यहाँ उतार लिए। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज था, तो ये जो R है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को दे देगा, और सामने से R और Cl जो है वो बॉन्ड बना लेंगे। ये जो बॉन्डिंग हो रही है ये इंट्रामॉलिक्यूलर हो रही है, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। इंट्रामॉलिक्यूलर कहने का मतलब ये है कि क्लोरीन विद इन द मॉलिक्यूल R से अटैक कर ले रहा है और बीच में से SO2 निकल गया, तो ये आपका बन गया है RCl, जुड़ गए ये दोनों। और यहाँ पे डबल बॉन्ड था ही, प्लस चार्ज सेटिस्फाई हो गया इस इलेक्ट्रॉन से, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ उतर गया, यानी कि प्लस S डबल बॉन्ड O बन गया, आपका सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ये जो प्रोडक्ट बना है ये रिटेंशन, विद इन द मॉलिक्यूल जब अटैक होता है तो रिटेंशन होता है, ठीक है। विद इन द मॉलिक्यूल अगर इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक हो रहा है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनता है, रिटेंशन बनता है, ठीक है। तो ये बातें हो गई हैं SOCl2 के साथ, इसको लिख लो, ये मैकेनिज्म बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो, आई नो, बट अल्कोहल का पूरा प्रेपरेशन हम लोगों ने कवर कर लिया है इस वीडियो में। काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन इस वीडियो में कवर हो गया है। लेंथी चैप्टर है ये, थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा आप लोगों को। और इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर, काफ़ी बेसिक है और इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, और आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो एक लाइक तो बनता है इतना एफर्ट करने के लिए। सो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स so that they also can take out benefit from these videos. Also, if you have any thought, if anything comes up in your mind, or you have any suggestion, or you have any demand, then please put it in the comment section so that I get motivated and I can fulfill your demands. So thank you for watching this video. Thank you and bye bye.